ठीक है। तो एक मुझे अच्छी तरीके से याद नहीं, किसी को याद हो तो अच्छी तरह बताए। तो वहाँ एक साधु जाके वहाँ पे बैठ के प्रवचन करते थे, तो बहुत लोग इकट्ठे होने लगे। इस प्रकार उस जगह की प्रसिद्धि हो गई और उसका नाम बीकानेर पड़ा। ऐसे हमें हल्की हल्की याद है, स्वामी जी महाराज ने बताई थी। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत ठीक। किसी को इसका पूरा विवरण पता हो तो वो बता सकते हैं। खैर आगे चलते हैं। गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन, नयन अमीय दिगदोष विभंजन, ते कर विमल विवेक विलोचन, वर्णौ राम चरित भव मोचन। श्री गुरु महाराज के चरणों की रज कोमल और सुंदर नयनामृत अंजन है, नयनों के लिए अमृत अंजन है, जो नेत्रों के दोषों का नाश करने वाला है। उस अंजन से विवेक रूपी नेत्रों को निर्मल करके मैं संसार रूपी बंधन से छुड़ाने वाले श्री रामचरित्र का वर्णन करता है। जैसे कहते हैं ना, ये जो अज्ञान नाश हो जाता है, ज्ञान के कपाट खुल जाते हैं, ऐसा हाँ, हम सुनते हैं। वही अंजन है जी। बंदौ प्रथम महीसुर चरना, मोह जनित संशय सब हरना, सुजन समाज सकल गुण खानी, करऊं प्रणाम सप्रेम सुभानी। तो भाई जी कहते हैं तुलसीदास जी महाराज, पहले पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों के चरणों की वंदना करता है। स्वर्ग के देवता हैं जैसे, ऐसे ही पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों को माना गया है। महीसुर, पहले पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों के चरणों की वंदना करता हूं, जो अज्ञान से उत्पन्न सब संदेहों को हरने वाले हैं। फिर सब गुणों की खान संत समाज को प्रेम सहित सुंदर वाणी से प्रणाम करता हूं। नारायण नारायण। हाँ, बद्री भाई जी भी जुड़े हुए लगते हैं, तो बद्री भाई बुलाओ जी इनको दो बुलाइए। को चौपाइयों को पढ़ा है अभी। तो इनमें अंजन के और ये विवेक रूपी अंजन, तो इनके बारे में बद्री भाई जी आपको तो बहुत जानकारी है, तो इसके बारे में बताइए आप बद्री भाई जी। हम सबको लाभ मिले, इसकी जो गूढ़ बातें हैं वो बताइए। हरिओम भाई जी, आपको मालूम है तो बताइए। अभी दिख नहीं रहे हैं बद्री भाई। नहीं, अभी जो आचार्य जी ने बताया है बस वही पता है। ठीक है, हाँ आचार्य जी आगे बढ़िए। ठीक है, डॉक्टर साहब को पता है क्या? डॉक्टर साहब जुड़े हुए हैं श्याम जी। हाँ डॉक्टर साहब प्रणाम। हाँ जी प्रणाम, सबको राम राम प्रणाम। हाँ आचार्य जी डॉक्टर साहब आप जुड़ते हैं, ये बहुत ही माने हम लोगों के लिए अच्छी बात है। तो इसमें कोई भी आपके भाव आए दोहे के बारे में, क्यों कि रामचरितमानस की तो गहराई बहुत है, तो आप जैसा ध्यान में आए तो आप बताते रहिए। हाँ, अभी तो इस विषय में कोई बात मेरे समझ में नहीं आई है, लेकिन एक बात अच्छा। मैं जरूर कहना चाहता हूँ कि हम्म। हम लोगों में से जिनको भी संभव हो तो वो मानस पीयूष है या मानस गूढ़ार्थ दीपिका है, इनका अध्ययन करें और फिर इन भावों में कुछ अगर जोड़ने लायक बात हो तो बतावें तो बड़ा अच्छा होगा। जैसे अब जिनके पास मानस पीयूष है वो मानस पीयूष से इन भावों को देखें, और कईयों के पास में दूसरी कोई टीकाएं होंगी, जैसे वो जो मानस के प्रवक्ता रहे हैं आचार्य, उन लोगों की लिखी हुई कोई टीकाएं हो तो उनको जिन जिन के पास वो संभव हो उपलब्ध हो तो उनको आज जो
श्लोक आने वाले अथवा आज जो चौपाई दोहे आने वाले हैं उनके गूढ़ जो अर्थ हैं वो अगर कुछ जोड़ना चाहें तो बीच में अपना माइक खोल करके और आचार्य से आज्ञा लेकर के उनको लोगों के सामने रखें तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि अब इनमें हम गहराई से उतरना चाहते हैं सब, तो ये ज्यादा अच्छा होगा। और वो ज्यों का त्यों पढ़ने से तो क्या होता है, जैसे उसमें बहुत कई ऐसी चीजें होती है जो सबके काम की नहीं है, तो अपने उनको अध्ययन कर लें और फिर ये देखें कि आज के चौपाई और दोहों में ये बातें जुड़नी चाहिए। भाई जी के इस अर्थ के अलावा जो जो भाव प्रकट होते हैं वो रखें तो बहुत अच्छा होगा, ऐसी मेरे मन में आई थी। अब वो उस दिन यानी कल आचार्य जी ने वो जो गूढ़ भाव पढ़ने शुरू किए थे, वो ऐसे होते हैं कि बहुत ज्यादा क्लिष्ट होने से सबके समझ में नहीं आते हैं, लेकिन उसमें से भी आचार्य जी पढ़े और फिर सरल भाषा में जो भाव इसके अंदर जुड़ने लायक हो वो इसमें जोड़ दे, ऐसी बात मन में आई थी जो आपकी सेवा में रख दी। नारायण नारायण, प्रणाम। हाँ जी, हाँ जी, हाँ ठीक है। हाँ, किसी के उसमें भाव बनते हो, उन्होंने जो पढ़ा है या संतों से सुना तो वो अपना भाव प्रकट कर। हाँ आचार्य जी। साधु चरित शुभ चरित कपासु, निरस विशद गुण में फल जासु। जो सही दुख पर छिद्र दुरावा, बंदनीय जिहि जग जस पावा। संतों का चरित्र कपास के चरित्र के समान, कपास के जीवन के समान शुभ है। कपास तो सब लोग जानते ही हैं, जिससे कपड़ा बनता है, जिसका फल कपास का पेड़ होता है उस पे फल लगता है, जिसका फल नीरस होता है, विशद होता है और गुण में होता है। कपास की डोडी नीरस होती है, संत चरित्र में भी विषयाशक्ति नहीं है, इससे वह भी नीरस है। कपास उज्जवल होता है, बिल्कुल सफेद रंग का होता है। संत का हृदय भी अज्ञान और पाप रूपी अंधकार से रहित होता है, इसलिए वह विशद है। और कपास में गुण होते हैं, तंतु होते हैं। इसी प्रकार संत का चरित्र भी सद्गुणों का भंडार होता है, इसलिए वह गुणमय है। जैसे कपास का धागा सुई के किए हुए छेद को अपना तन देकर ढक देता है, अथवा कपास जैसे लोढ़े जाने पर, काटे जाने पर और बुने जाने का कष्ट सहकर भी वस्त्र के रूप में परिणत होकर दूसरों के गोपनीय स्थानों को ढकता है, उसी प्रकार संत स्वयं दुख सहकर दूसरों के छिद्रों को, दूसरों के दोषों को ढकता है, जिसके कारण उसने जगत में वंदनीय यश प्राप्त किया। संतों की तुलना की गई कपास से। संतों का जीवन कपास के समान होता है। कितना कष्ट सहना पड़ता है कपास को, जब वो धागा बनता है, धागे से कपड़ा बनता है, बुनने के बाद फिर सिलाई होती है, तो सुई छेद कर देती है कपड़े में, वो कपड़ा उस छेद को भी ढक देता है। संत ऐसे ही होते हैं, कृपालु, सामान्य लोगों के दोषों को ढकते हैं और गुणों का प्रचार करते हैं, उनमें गुणों का संचार कर देते हैं। हमारे स्वामी जी महाराज जहां भी जाते थे यही काम करते थे। जहां भी चातुर्मास्य हुआ, आज तक याद है लोगों को। स्वामी जी महाराज कहते हैं जहां जहां संतों का आवागमन होता है समाज सुसंकृत हो जाता है।
ग्रहण कर लेता है। ऐसी प्रतिभा और ऐसे गुण, ऐसी महिमा संतों की है। इन चौपाइयों में साधु व्याख्या की गई है, बताया गया है, वर्णन किया गया है और तुलना की गई है कपास के साथ। बुध मंगलमय संत समाजो, जो जग जंगम तीरथ राजो। राम भक्ति जय सुर सरिधारा, तरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। संतों का समाज आनंद और कल्याणमय है, जो जगत में चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग है। जहां उस संत समाज रूपी प्रयागराज में राम भक्ति रूपी गंगा जी की धारा है और ब्रह्म विचार का प्रचार सरस्वती जी हैं। प्रयागराज में हर साल माघ मेला लगता है। माघ के महीने में 1 महीने का 40 दिन का प्रवास होता है और वहां सब लोग भक्तजन जाते हैं, कथा प्रवचन चलते हैं, बहुत आनंद होता है। लेकिन वहां जाना सबके लिए मुमकिन नहीं हो पाता। तो ये मानस जो है ये चलता फिरता प्रयाग है, घर घर जाके सबको लाभान्वित करता है। इसमें कहा कि राम भक्ति रूपी गंगा जी की धारा है और ब्रह्म विचार का प्रचार सरस्वती जी है। विधि निषेधमय कलिमल हरणी, कर्म कथा रविनंदनी भरणी। हरि हरि कथा, हरिहर कथा विराजति बेनी, सुनत सकल मुद मंगल देनी। विधि और निषेध, यह करो और यह न करो रूपी कर्मों की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली सूर्य तनया यमुना जी है। यमुना जी सूर्य भगवान की पुत्री है और भगवान विष्णु और शंकर जी की कथाएं त्रिवेणी रूप से सुशोभित है, जो सुनते ही सब आनंद और कल्याणों को देने वाली है। गंगा यमुना सरस्वती त्रिवेणी संगम है। उसका वर्णन कवि कुल शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस प्रकार किया है। भक्ति की धारा गंगा जी है, ब्रह्म विचार सरस्वती जी हैं और कर्म की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली यमुना जी है। और भगवान विष्णु और भगवान शंकर की कथाएं त्रिवेणी रूप से सुशोभित हैं, जो सुनते ही सब आनंद और कल्याण को देने वाली। बटु विश्वास अचल निज धर्मा, तीर्थ राज समाज सुकर्मा। सब ही सुलभ सब दिन सब देशा, सेवत सादर समन कलेशा। उस संत समाज रूपी प्रयाग में अपने धर्म में जो अटल विश्वास है वह अक्षय वट है और शुभ कर्म ही उस तीर्थराज का समाज है, परिकर है। वह संत समाज रूपी प्रयागराज सब देशों में सब समय सभी को सहज ही में प्राप्त हो सकता है और आदर पूर्वक सेवन करने से क्लेशों को नष्ट करने वाला है। भाई जी चलता फिरता प्रयाग जी, जंगम तीर्थराज जी। महाराज जी हाँ महाराज जी यहाँ जो बात ये लिखी हुई है ना कि अपने धर्म में जो अटल विश्वास है वह अक्षय वट है, बहुत सुंदर बात, बहुत ही गदगद करने वाली बात मुझे लगी। नारायण नारायण, बहुत बढ़िया।
अकथ अलौकिक तीरथ राहु, दे सद्य फल प्रगट प्रभाव। वह तीर्थराज अलौकिक है और अकथनीय है एवं तत्काल फल देने वाला है। उसका प्रभाव प्रत्यक्ष है।